मैडम एक मिनट, एक सवाल है, ये बताइए यूपी के अंदर योगी जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है आप लोगों को? मैंने देखा ही नहीं है, न्यूज ही नहीं देखते, हम तो जॉब वाले हैं। आप जॉब करते हैं? बोथ आर जॉबिंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो इतना टाइम ही नहीं कि हम मोदी जी को देखें। मोदी जी को नहीं देख रहे, ये यहाँ पर मोदी जी को भी नहीं देख इलेक्शन में वोट नहीं देख रहे मैम, किसी को भी नहीं। मैं इलेक्शन देती नहीं, वोट भी नहीं देती मैं भी किसी को। आई एम नॉट एलिजिबल टू वोटिंग। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, एक न्यूज़ अभी चल रहा है, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारे देश के किसान हैं वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा। हाँ, तो पता होगा। ऐसे लखीमपुर खीरी में किसान काले झंडे दिखाने के लिए, मंत्री जी को दिखाने के लिए गए थे, उससे पीछे से गाड़ी चला दी उनके ऊपर और किसानों को घसीटते हुए लेके गए हैं, घसीटते हुए। तो क्या कैसे, किस नज़र से? मैं वाकई में आपके क्वेश्चन का सवाल देने के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं, मेरी तरफ से दुनिया कुछ भी हो। अच्छा, रोटी खाने के लिए नहीं मिले तब भी हम किसान, हमारे देश के किसान। ये आपका ही दुकान है? तो दिन भर मोबाइल तो चलाते हैं, न्यूज़ वगैरह देखते हैं? हाँ देखते हैं। अभी जो लखीमपुर खीरी में जो मामला हुआ है, किसानों के ऊपर जिस तरीके से गाड़ी चढ़ गया है, एक वीडियो आया है और तमाम बातें भी आपने सुना होगा, किस नज़र से देख रहे हैं? ये देखिए, कुछ इसमें मान लीजिए कि हो सकते हैं कि कुछ अलग आदमी उसमें हंगामा करने के लिए हो सकते हैं, उसके हिसाब से मारपीट। किसानों की वो गाड़ी चल रही है, उसमें आप उस मैटर को कैसे देख रहे हैं? और जो आरोपी है, जिसके ऊपर आरोप लगे मंत्री जी के बेटे के ऊपर, वो अभी खुलेआम घूम रहे हैं। ये तो सब पॉलिटिक्स हैं, सरकार के ऊपर सोचना चाहिए कि किसान के ऊपर में इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए। इतना दिन से चल रहा है आंदोलन, इसको ख़त्म करना चाहिए। जो भी किसान सोच रहे हैं उनके बारे में कुछ तो सरकार को सोचना ही चाहिए कि इतना दिन से जो पॉलिटिक्स चल रहा है। और रह गया है कि सरकार को, मोदी जी को भी सोचना चाहिए कि कब से ये लोग, आज से नहीं कितने दिन हो गए किसान ये 2 चीज़ 3 दिन बिल के लिए वो बोल रहे हैं, वो चीज़ ध्यान रखना चाहिए सरकार को। बाकी सरकार इसमें तैयार नहीं हो रहे, मान नहीं रहे। 2022 में कितना नुकसान होगा बीजेपी को इस मामले को लेकर? बहुत नुकसान हो गए। अब बड़े बड़े कंपनी सब आ गए हैं, किसान तो ऐसे ही ख़त्म हो ही जा रहे हैं। किसानी अब किसानी हो कहाँ रहे हैं, सब बड़े बड़े कंपनी सब ले रहे हैं, टेंडर ले रहे हैं अपने आप, किसान तो है ही नहीं है। इसमें सरकार को कुछ विचार करना चाहिए, बहुत विचार करना चाहिए, किसान के बारे में सोचना चाहिए। इतने दिन से प्रोटेक्ट चल रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। और जो विपक्ष है, विपक्ष पूरी तरीके से इस मामले को कैच करने के लिए पूरी तरीके से, विपक्ष जो है वो उतने मजबूत नहीं है कि वो लोग भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं अभी विपक्ष सारे गए तो है मिलने के लिए, लेकिन अभी सबको रोक दिया। अभी फिलहाल अभी न्यूज़ आया है कि अभी परमिशन दिया है, लेकिन आज 3 दिन से वहाँ पर रोक रखा था उन लोगों को, चाहे प्रियंका गांधी हो, अखिलेश हो। हाँ, ये लोग को सबको रोक के रख रहे हैं। अब सरकार मेन बात है कि अब उन लोग को जाने नहीं दे रहे हैं, पुलिस के इतने प्रेशर कर दे रहे हैं कि भाई आप रोको उनको। 2022 में चुनाव में ये कितना प्रभाव डालेंगे ये वाले मुद्दे? डालेंगे, बहुत ही डालेंगे। एक भी मुद्दा नहीं डालेगा ये जान रहे हैं। कांग्रेस का है ये सब कराया, एक भी मुद्दा नहीं आने वाला है ये कांग्रेस का कैसे कराया जा रहा है? भैया ये बताओ, अगर कोई जा रहा है, आप पूरा रास्ता रोक के खड़े हुए हैं, काले झंडे हटा रहे हैं, अगर कोई गाड़ी आ रही है आप लोग हट जाइए, रास्ता दीजिए। नहीं, गाड़ी चढ़ा दिए वो गलत है, वो गलत है। हम ये नहीं कह रहे कि गाड़ी चला दिया सबको मार दो और आप चले जाओ को जलते हुए, लेकिन इसमें महा पॉलिटिक्स है बेटे, 100% पॉलिटिक्स है इसमें। लेकिन किसानों के ऊपर गाड़ी चला है ना, किसानों के ऊपर गाड़ी चला देना ये किस हद तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है, 100% सही नहीं है। का एक तरीका है, दोनों तरफ से गलती है। 100% प्रोटेक्ट भी इतना नहीं होना चाहिए। अगर ये रास्ता है, हम यहाँ पूरा जाम करके, अगर कोई इमरजेंसी है, कोई जा रहा है तो उसको जाने भी दिया जाना चाहिए। कहा जा रहा है, जो हमें पता है, जितना हद तक हमें जानकारी है, कह रहे हैं कि रोड डाइवर्ट किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ी आया है उस तरफ। अब ये इतना हमको नहीं मालूम है क्या हुआ है, लेकिन हाँ ये सब चुनाव आने हैं, इसके लिए ये सब किया जा रहा है। ये मुद्दा बनेगी क्या? मुद्दा देखिए, आजकल लोग सब पढ़े लिखे हैं, सब जान रहे हैं कि अपोजिट पार्टियां क्या क्या कर सकती हैं इस देश में, वही हो रहा है। सत्ताधारी पार्टी में बैठे हुए हैं मंत्री जी का बेटा, जिसके ऊपर आरोप लगे हुए, FIR लगे है, लेकिन अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया। ये सही है क्या? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। अरेस्ट, देखो अरेस्ट क्या है, वो कह रहे हैं ना हमारी छानबीन होगी, हम वो कर रहे हैं। आम इंसान मैम, अगर हमारी जैसे आम इंसान होता, उनके ऊपर FIR होती है, तुरंत अरेस्ट हो जाते। मंत्री जी का बेटा इसलिए अरेस्ट नहीं हो रहे। नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते, ऐसा हम नहीं कह सकते कि मंत्री जी का बेटा है इसलिए अरेस्ट नहीं हो रहा है। अगर उसकी फॉल्ट होगा तो तुरंत अरेस्ट होगा, उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है ना। ऐसा नहीं है कि मंत्री जी का बेटा है इसलिए बच जाएगा, ऐसा नहीं है। कहीं भी योगी जी ने किसी का भी बेटा हो, उन्होंने कार्रवाई की है तो वो करेंगे। अंडरस्टैंड?
आपका कहने का मतलब है कि योगी जी कार्यकाल होगा, वो फॉल्ट होगा तो उसको अरेस्ट किया जाएगा और गृह मंत्री के ऊपर भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं, अगर वो फॉल्ट में है तो, अगर ये सब षड्यंत्र किया कराया तो नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, धन्यवाद। हमसे बात। लखीमपुर खीरी वाला जो मामला है, किसानों के ऊपर गाड़ी चलाया, वो वाला सुना है मामला? नहीं, मैं नहीं पता कुछ, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। कुछ नहीं पता। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? पढ़ाई नहीं कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? क्या जॉब करते हैं? होटल मैनेजमेंट। अच्छा, तो ये तो हमारी जब देश की जब किसानों की बात है, रोटी की बात है, तो जानना तो चाहिए ना। नहीं पता, कोई नॉलेज में नहीं है। नहीं, मतलब उनके साथ अन्याय हुआ है। जो किसान हैं वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, काले झंडे दिखाने के लिए रोड पे थे, लेकिन पीछे से उनके ऊपर गाड़ी चला दिया। मंत्री जी का बेटा जो राज्य गृह मंत्री है, उनका बेटे के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने गाड़ी चलाया। ये गलत हुआ ना, गलत हुआ ये गलत हुआ है। हाँ। किसानों के ऊपर गाड़ी चलाना। हाँ, गलत हुआ है। तो ये बताओ भाई, ये क्या 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं, क्या ये मुद्दा बनेगी यूपी में? जरूर बननी चाहिए, जरूर बननी चाहिए, बननी चाहिए। हाँ जरूर। भैया नमस्ते, कुछ बात करनी है, छोटी सी बात है। ये बताओ कि यूपी में योगी जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। यूपी में योगी जी के चलते ही आज है कि लोग अब शांति से, हाँ, जो पहले क्या था कि एक दूसरे से द्वेष भावना से चलते थे कि हम इस पार्टी से हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। यहाँ बिल्कुल सबको, सबका साथ और सबका विकास को लेके काम हो रहा है और सभी सारी जातियों के लोग खुश हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं सारी जाति खुश है। अच्छा, ये बताओ लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, वीडियो आए हैं। लखीमपुर खीरी में जो हुआ है ये बिल्कुल मतलब ये चुनावी प्रोपगंडा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के तहत उस कार्य को किया जा रहा है कि जिसमें कि योगी जी को बदनाम किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी जनता समझ है इस चीज़ को। ये बताओ भैया, जो वीडियो आया है उसमें जो गृह राज्य मंत्री जो है, उनकी बेटे के ऊपर आरोप लगे हुए हैं, ठीक है? और वहाँ की जो आपको खुद समझना चाहिए, लखीमपुर खीरी में कोई सिख जाति का वहाँ घर ही नहीं है। वहाँ सिख कहाँ से आगे टोपी पहन के हैं? ये तो बिल्कुल बनावटी षड्यंत्र चल रहा है वहाँ। वहाँ पर तो तमाम लोग गए थे। कि अभी आने वाला योगी जी का चुनाव है, अभी फरवरी मार्च में चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसकी षड्यंत्र चल रही है, बाकी और कुछ बात नहीं है। अच्छा, एक लास्ट सवाल ये बताओ, आम इंसान के ऊपर FIR हो जाते हैं तो लोग तुरंत अरेस्ट हो जाते हैं। मंत्री जी के बेटे के ऊपर हुआ है, लेकिन अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। मंत्री जी के बेटे पे हुआ है तो भी अरेस्ट होंगे, समय से होंगे ना। कब होंगे? आम इंसान तो नहीं, आप ये बताओ, वहाँ यूपी में ये हुआ है और सारे पार्टियों के लोग वहाँ, प्रियंका गांधी पहुँच रही है, या छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल दिए हैं। हाँ। 3 दिन से तो उनको नजरबंद करके रखा हुआ है। किसको? सभी को, जितना भी विपक्ष, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी हो। योगी जी इसलिए रोक के रखे हैं कि वहाँ जाके वो लोग और मामला को जो है विपक्ष जो है, विपक्ष के नेता वो वहाँ जा रहे हैं, अपना वोट बैंक बनाने के लिए जा रहे हैं, बंद कर दिया है। और जो आरोपी हो खुलेआम घूम रहे हैं, वो सही है क्या भैया? कोई आरोपी खुलेआम नहीं घूम रहा है, और कोई किसान जो वहाँ मरा है वो सबको योगी जी वहाँ पैसा और मुआवजा देकर और नौकरी दे के सबका। अभी हम ये समझे कि अभी की टाइम में अगर कोई मर जाए तो उनको पैसा दे दो, किसान नहीं मरा है वहाँ, किसान नहीं मरा है। एक जो है मतलब योगी जी बीजेपी का कार्यकर्ता भी तो मरे हैं भैया, बीजेपी का कार्यकर्ता भी तो मरा है। तो किसान जो वहाँ गया है, वहाँ उस योगी जी को बदनाम करने लिए किसान के रूप में बाहरी आदमी है वहाँ। ऐसा नहीं है कि आपको कैसे पता चला बाहरी आदमी है? पूरा न्यूज में आ रहा है। न्यूज में तो ये भी आ रहा है कि उनके बेटे का वीडियो भी आ रहा है, उनके बेटे के ऊपर आरोप भी बता रहे हैं, सब कुछ तो न्यूज में आरोप आ गया तो FIR भी तो हो गया। FIR भी हो गया तो अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा भैया? आम इंसान तो तुरंत हो जाते हैं। आम इंसान कहाँ हो जाता है, समय से हो जाता है। CBI जांच भी लगेगी, सबका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो ये सारी बातें जिस तरीके से उनकी जो मंत्री जी है, उन्होंने खुलेआम ये भी बोल रहे थे कि अगर ठीक हो जाओ नहीं तो सुधार देंगे, इस तरीके के धमकी भरा भाषण भी आते हैं। तो ये सब ठीक है क्या? संविधान पद में बैठ के इस तरीके की भाषा यूज करे, चाहे मनोहर खट्टर हो, चाहे यहाँ पर मंत्री जी हो, तो इस तरीके की भाषा सही है क्या भैया? नहीं, ये बताइए, अभी राकेश टिकैत वहाँ गए हुए थे, राकेश टिकैत का कोई न्यूज पे भी आ रहा है, वो समझ गए कि नहीं यहाँ जो ये चल रहा है, वो समझ गए कि भाई यूपी में अगर ज़्यादा दंगा फसाद करेंगे तो उसका नतीजा गलत परिणाम साबित होगा। मिठाई खाते खाते ये भी बता दो, योगी जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है आपको? अच्छा नहीं लग रहा है मैडम। अच्छा नहीं लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा है? कह रहे बहुत अच्छा कर दिया है यूपी। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि न्यूज़ वगैरह पे देखता रहता हूँ, टीवी माध्यम वगैरह से, रोड पे खड्डे बहुत हैं और बस यही सब है। अच्छा। और अभी किसानों के ऊपर जो है वो गाड़ियाँ चला दिया है,
तो ये सब नहीं होना चाहिए था। ये इस तरीके से जो वीडियो सामने आया है, वीडियो के आधार पे आप लोगों से पूछ रहे हैं क्योंकि ये चीज़ क्या सही है भैया? जिस तरह हमारी जो अन्नदाता है, जिससे हम खाना खाते हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है ये। आरोप लगा है राज्य गृह मंत्री के बेटे के ऊपर। अभी तक उसको अरेस्ट भी नहीं किया गया है एफआईआर होते, लेकिन ना अभी तक बीजेपी सरकार उसके मंत्री पद को हटाया गया है, वो कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। बीजेपी सरकार में तो उनको इमीडिएट एक्शन वगैरह लेना चाहिए था। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखने के लिए मिल रहा है। वो कह रहे हैं, कुछ लोग अभी कह रहे थे कि उनको तो मुआवजा वगैरह दे दिया है कि यही इंसानों की जो कितनों के घर उजड़ गए हैं, चाहे वो किसान हो चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, दोनों पक्ष के लोग का डेथ हुए। हाँ, क्या पैसा देने से सब कुछ खत्म हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम, नहीं होना चाहिए था ये। अभी देखिए क्या होता है, अभी तक तो कोई डिसीजन नहीं है। चुनावी मुद्दा बनेगी ये? बनेगी, बनी रही है अभी तक, तो आगे भी बनेगी, अभी तक तो बनी रही है। अभी तक तो बन रहे हैं, आगे भी बनेगी। तो आप किसको देखना चाहेंगे अगला मुख्यमंत्री? इससे बेटर हो कोई तो ज़्यादा बेटर है। पहले तो अखिलेश थे, मायावती थे, कांग्रेस भी थे। हाँ, अखिलेश बेटर था। अखिलेश क्या? एक मिनट रुकेंगे? अच्छा ये बताइए, योगी जी का कार्यकाल आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया है मैम। बढ़िया लग रहा है। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? जॉब करते हैं। अच्छा ये बताइए, आपको टाइम नहीं मिलता होगा ज़्यादा न्यूज़ देखने के लिए, लेकिन न्यूज़ वगैरह तो देख ही रहे होंगे। तो लखीमपुर खीरी वाला जो मामला है, उसको किस नज़र से देख रहे हैं आप? मैम ये तो एक साजिश सा लग रहा है, तो इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, ये तो नॉर्मल सा एक केस है जो साजिश के तहत किसानों वाला नाटक जो चल रहा है उसी के हिसाब से चल रहा है, और कुछ तो है नहीं। किसानों का नाटक चला रहे हैं? प्रॉपर नाटक है। क्यों आपको लग रहा है? हमारे अन्नदाता को आप नाटक कह रहे हैं कि नाटक? अन्नदाता जो है वो अपना अन्न आज भी उगा रहा है। अन्नदाता यहाँ पे है ही नहीं है। ये रोड पे जो खड़े हैं ना, कौन सी रोड पे खड़े हैं? जो रोड पे किसान नाम से बैठे हुए हैं, ये कोई किसान नहीं है। तो हमारी जो मंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री जी हो या कृषि मंत्री, यही किसानों से किसान मानते हैं, उनसे बात करते हैं। आप कह रहे किसान नहीं है, उनकी मजबूरी है ना? नहीं, उनकी मजबूरी है, उनको मानना पड़ेगा। नहीं मानना तो यहाँ पे है। आप नहीं मान रहे? नहीं, जो मैं देख रहा हूँ वो चीज है ही नहीं है ना। आप जाके खेतों में देखिए। मंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी मान रहे हैं कि एक फोन कॉल उसके दूरी पे है, बात करने के लिए कहते हैं। आप उन लोगों अगर मान रहे होते तो, अगर मान रहे होते, किसान मान रहे हैं। गलत सोच है आपकी, वो भी नहीं मान रहे, इसीलिए कुछ मान नहीं रहे। मैं ये मानने कानून के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ। प्रधानमंत्री जी ये मान रहे कि वो लोग किसान है, इसीलिए तो कह रहे कि वैसे तो सब आदमी किसान है। वैसे तो अगर आप बैकग्राउंड में देखिए तो कौन किसान नहीं है? जिसका भी बैकग्राउंड है, वो गांव से आता है, वो किसान है। लेकिन किसान रियल में है कौन? जो खेत में काम करता है ना, उसके पास इतना टाइम नहीं है जो आके धरना देगा इस तरह से। इन लोगों किसान अपनी मांगों को नहीं रख सकते क्या? बिल्कुल रख सकता है। तो फिर उनके पास क्यों टाइम नहीं होगा? ये ट्रैक्टर लेके धरना और इस तरह से आतंकवादी गतिविधि चला, आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। क्यों? दिल्ली में क्या हुआ? तो 26 तारीख को हाँ, वो वाली बात कर रहे हैं। हाँ, दिल्ली में क्या हुआ? किसान ये थोड़ी करता है। किसान अभी किसी को लाठी से पीट के मारता थोड़ी है। किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ा दिया है वो मैटर क्या है? अब वो क्या हुआ है, वो तो पुलिस केस है। आप ये मान रहे हैं कि किसान लाठी चढ़ा रहे, लेकिन गाड़ी जो चढ़ा रहे हैं उसको आप नहीं मान रहे? नहीं, गलत है। देखिए, एक्सीडेंट एक अलग मैटर है। अब वो अगर जानबूझ के किया है तो हत्या है वो, फिर उनको पकड़ना चाहिए। वो तो पुलिस का काम है ना। आप और मैं एग्जैक्टली जा करके 8 लोगों को 4 लोगों को पीट के मार डाला। चाहे वो किसान का भी डेथ हुए है उसमें, और इस तरफ अपना बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उनका भी डेथ हुए है, जो हमें सुना है, जो हमने अभी तक का जो अपडेट हमें मिले हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि आम इंसान के ऊपर अगर एफआईआर हो जाते तुरंत अरेस्ट हो जाते हैं। मंत्री जी का बेटा अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। जो विपक्ष है, जो मिलने के लिए जा रहे थे, उनको भी रोक रखा थे। आपका क्वेश्चन है, आप अपना क्वेश्चन चाहे जैसा रख सकते हो, लेकिन मंत्री जी का बेटा घूम रहा है। योगी राज या मोदी के राज में अभी तक मैंने जो चीज़ देखी है, किसी का बेटा कोई मतलब नहीं रखता है। अगर रियल होगा तो योगी जी उसको खोज के निकालेंगे और वो अंदर रहेगा, उसको पूरी प्रॉपर सजा मिलेगी। मंत्री की वजह से वो बच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है आपका कहना है। भाई आपका क्या कहना है? योगी जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है आपको? मैं नहीं देखता न्यूज़।